चाहूंगा, भगवान से मिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ विश्वास काम आता है। मैं आपको कह दूं कि महाराज भगवान कोई सब्जी तो नहीं है जो आप खरीद के लेके जाओगे भाई, ये श्रद्धा से जाने वाले हैं। आपकी श्रद्धा के द्वारा ही सब काम होने वाला है। बताओ, बाकी ये ठाकुर कर्मा का खिचड़ा क्यों खाते? कर्मा कोई ब्राह्मण नहीं थी, कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं थी महाराज, लेकिन फिर भी भाई कर्मा का खिचड़ा खाने के लिए आए थे मेरे गोविंद। कोई सात्विकता नहीं, कोई व्यवस्थित मामला नहीं था महाराज। कर्मा जी तो महाराज इतनी पागल थी कि पूछो मत। खिचड़ा चढ़ा देती थी चूल्ह पर और सुबह सुबह महाराज बैठ जाती थी दातुन करने के लिए बैठ जाती, और मन में भाव होता है कि गोपाल कब आएगा। जब खिचड़ा जलने लगता, जलने की बदबू आती, जीजा को पता लगता कि अरे महाराज खिचड़ा जल गया। अब भाग कर के जाती अंदर घर में, जाकर के महाराज इतनी जल्दबाजी करती कि अब चम्मच को हाथ कौन लगावे, खिचड़े को हिलाना है। तो जो मुख में दातुन लेकर के जो कर रही थी महाराज, उस दातुन को लेकर के खिचड़े को हिलाने लगती महाराज। उस दातुन से खिचड़े को हिलाने लगती नारायण। बताओ मेरे भगवान आकर के उस खिचड़े को पा लेते और रोज कह करके जाते कि बुआ बड़ा अच्छा लगा, कल वापस आऊंगो, मुझे खिचड़ा और बना के खिलाना महाराज। भैया ये जो परमात्मा है, ये ठाकुर सिर्फ और सिर्फ प्रेम का भूखा है नारायण। पता है आपको, एक संत महात्मा थे महाराज, उनको किसी ने पूछा महाराज आपकी आयु कितनी है, आपकी उम्र कितनी है महाराज? महात्मा जी ने कहा कि मैं तो अब 25 साल का हुआ हूँ महाराज, 25 वर्ष का हुआ हूँ। अरे मैं बाबा ऐसा झूठ क्यों बोलते हो, आप 25 वर्ष के थोड़े ना होए, आपकी शक्ल से ऐसा लगता है कि आपने 40 पार कर दिया है। महात्मा जी कहने लगे, अरे भाई शरीर से उम्र से क्या मतलब है, जीवन तो गिनती में वही आएगा जिस जीवन में, जिस समय में हमने भगवान से प्रेम किया हो। जिस समय में हमने भगवान से प्रेम किया हो वही तो समय गिनती में आएगा। मैंने 25 साल से ही भगवान के चरणों में मन को लगाया है, अब मुझे लगा कि मेरी उम्र निकल रही है तो भगवान के नाम के सहारे निकल रही है। अब विचार करो महाराज, हम लोग ये जो 4 धाम में जो कथाएं सुन रहे हैं ना, तब से ही महाराज जीवन गिनती में आया है। बाकी बाल सफेद करने से क्या हो जाता है भाई, कोई औचित्य नहीं नारायण, कोई औचित्य नहीं। खूब निवेदन है भाई, खूब निवेदन है नारायण। हो सके भगवान के प्रति समर्पण भाव को बढ़ाओ, खुद के लिए नहीं परमार्थ के लिए नारायण। हो सके परमार्थ के लिए भाव रखो नारायण। बाकी नारायण ये भगवान बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं। सदना भगत, आपने नाम सुना होगा महाराज, सदना भगत जो कसाई थे, सदना भगत वो श्रेष्ठ भक्त थे नारायण। ये मांस बेचने का काम करते थे। तराजू में सालग्राम जी को, एक तराजू में एक तरफ सालग्राम जी को बिठा कर करे और एक तरफ में मांस तोलते थे महाराज। लेकिन हालांकि इनका कर्म था कसाई का, लेकिन इनका भाव बड़ा उत्तम था। एक बार कोई साधु महात्मा आते, उनको पता लगता कि अरे महाराज ये कैसा पापी व्यक्ति है महाराज। साधु महात्मा ठाकुर जी को मांग करके लेकर के चले गए कि तुम अच्छा नहीं करते हो। सदना भगत जिस दिन से ठाकुर जी गए उस दिन से महाराज खाना पीना बंद हो गया।
भगवान को याद कर करके रोते रहे महाराज। प्रेमियों, साधु महात्मा भगवान को लेकर तो चले गए, अब भगवान साधु महात्मा के साथ में चले जाते, लेकिन सदना भगत का जीना मुश्किल हो गया महाराज। सदना भगत एक एक मिनट निकालना इनका मुश्किल हो गया था। रोते रहे रोते रहे रोते रहे। मेरे प्रेमियों, कथा आती है कि भगवान रात्रि के समय सदना भगत के सपने में गए और सपने में जाकर के कहने लगे कि रे भाई, मुझे सदना के पास छोड़ करके आ जा, मुझे सदना के पास जाना है, मैं सदना के बिना नहीं रह सकता हूं महाराज। साधु महात्मा स्वप्न में रोने लगे, अरे प्रभु आपको वो बिठा करके पापी मांस तोलता है, आपको बिठा करके कितना गलत काम करता है। क्या मेरी सेवा में कोई भूल है, मेरी सेवा में चूक है? ठाकुर जी कहने लगे, अरे भाई, तेरी सेवा में कोई चूक नहीं है, लेकिन मेरे सदना को मैं जानता हूं। मेरा सदना जब मांस तोलता है, तोलते वक्त की भी उसके हृदय में मेरा नाम का जाप चलता है, मेरी याद चलती है, और मुझे याद करके वो रोता है, उसके आंसू मेरे ऊपर गिरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पंचामृत से मेरे ऊपर अभिषेक कर रहा है। सदना भले कर्म कसाई का करता है, लेकिन मेरा बड़ा प्रिय भक्त है महाराज। ठाकुर जी कहने लगे, तू अच्छी सेवा करता, सब बढ़िया, लेकिन मैं सदना के बिना नहीं रह सकता हूं महाराज, सदना के बिना नहीं रह सकता हूं। दूसरे ही दिन साधु महात्मा वापस लेकर गए और जाकर के सदना भगत के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे भैया सदना, ये जो ठाकुर जी है ना, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके बिना इनका मन नहीं लगता है, खूब लाड लड़ाओ, खूब लाड लड़ाओ। ऐसा समय आया सदना का महाराज। सदना भगत ने महाराज समय आने के बाद सब काम करना बंद कर दिया और श्री धाम जगन्नाथपुरी चले गए महाराज। और जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए भाई खूब रोने लगे, खूब भजन करने लगे, खूब भजन करने लगे।